नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो मकर राशि वालों, घर के इस भाग में मिलेगा बेशकीमती खजाना। ऊपर वाले की माया आप समझ नहीं पाओगे। ब्रह्मांड की शक्तियों ने दिए हैं कुछ विशेष संकेत। इन संकेतों को समझने के लिए आपको पॉजिटिव होने की ज़रूरत है, सकारात्मक विचारों की ज़रूरत है। और दोस्तों, ये वीडियो महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण ग्रह गोचर के आधार पर बनाई गई है, इसलिए अनुरोध है आपसे इसे शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें। पसंद आए तो लाइक करें, साथ ही कमेंट सेक्शन में जय माता दी के जयकारे लगाना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली और भी लेटेस्ट वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो वीडियो की शुरुआत करेंगे दोस्तों हर हर महादेव का नाम लेकर। मकर राशि वालों, दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि ब्रह्मांड की शक्तियों ने आपको कौन से संकेत दिए हैं और घर के किस भाग में आपको बेशकीमती खजाना मिल सकता है। कौन सा भाग है जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और ऊपर वाले की कौन सी माया है जो आप समझ नहीं पा रहे हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है दोस्तों। अनुरोध कर रहे हैं अंत तक ज़रूर देखें, लाइक करें, साथ ही कमेंट सेक्शन में राधे राधे लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो देखिए दोस्तों, ब्रह्मांड की शक्तियाँ आपको बता रही है कि विशेष करके माँ लक्ष्मी को आपको प्रसन्न करना है और माँ लक्ष्मी के प्रति आपको अपना समर्पण करना है। उन्हें किस जगह उनकी पूजा करनी है, कहाँ पर कैसे पूजा करनी है, इस बात का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में जो फाइनेंशियल कंडीशन अभी आप प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं स्थान से निर्मित है, कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम दे रही है। तो भगवान का स्थान है, उन्हें आप ज़रूर ध्यान से देखिएगा, समझिएगा इस वीडियो में। और यह भी हम बताने वाले हैं आपको जो कुछ संकेत भगवान की तरफ से मिल रहे हैं वो यही हो सकते हैं दोस्तों कि आपको हमारी वीडियो तक उन्होंने पहुंचाया, आपने हमारी वीडियो को यहाँ तक सुना, इसका मतलब ये भगवान का ही संकेत है, वो आप तक ये वीडियो पहुंचाना चाहते थे। इसी के साथ अगर आप कभी पूजा कर रहे हैं और एकदम से अगर दीपक बुझ रहा है या हो सकता है आपकी आँख में बार बार धुआं आ रहा है, आप जाप कर रहे हैं या आप कुछ पढ़ते पढ़ते पूजा करते करते आपको बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, आलस आ रहे हैं, आप उबासी खा रहे हैं, तो उस जगह भी आप समझिएगा कि कहीं ना कहीं भगवान कुछ परिवर्तन आपसे चाहते हैं। और साथ ही जब भी आप पूजा पाठ करें, जिस दिन भी आप कोई व्रत कर रहे हैं, मान लीजिए कोई उपवास आपने लिया है, कोई कथा आप सुन रहे हैं या घर में कोई नया आप कुछ शुरू कर रहे हैं, कुछ उपाय शुरू कर रहे हैं, तो उस दिन आपके घर में झगड़े ज़रूर होते हैं। ये चीज़ आपने कितनी ही बार नोट करी होगी कि जब भी आप पूजा पाठ करने की कोशिश कर रहे हैं या कुछ करने, तो घर में झगड़ा ज़रूर होता है। तो उसके लिए हम भगवान को दोषी ठहराते हैं। हम ये सोचते हैं कि इस उपवास की वजह से हो रहा है या इसकी वजह से नहीं हो रहा है। पूजा उपवास की वजह से कभी घर में झगड़े नहीं होते हैं, धार्मिक कार्यों की वजह से कभी घर में झगड़े नहीं हो रहे हैं। ये झगड़े वो नेगेटिविटी करवा रही थी, ये झगड़े वो नेगेटिविटी करवाती है जो आपके घर से दूर जा रही होती है। आपके उपवास की वजह से, आपके तप, आपके साधना की वजह से, आपके मंत्रों की वजह से इसे बहुत प्रॉब्लम होती है या आपके घर में झगड़े कलह करवाती है। वो नेगेटिविटी आपके घर में झगड़े करवा रही, क्योंकि वो जा रही है और जाते जाते ही वो विघ्न डालने की कोशिश करती है। और जब भी हमारे मार्ग में विघ्न डले, मतलब समझ जाइए वो उस मार्ग में आपको सफलता मिलने वाली है। जब भी आप उपवास करें, कोई व्रत करे, कोई साधना करे, कोई तप करे और अगर उस जगह कोई विघ्न डल रहे हैं, कहीं लड़ाई हो रही, झगड़े हो रहे, उस दिन आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आज उपवास है उसके बाद भी ऐसा क्यों हो रहा है, तो समझ लीजिए कि उस काम में, उस मार्ग में, उस उपवास में, उस तप में आप सफल होने वाले हैं। ईश्वर ने आपकी सुन ली है, लेकिन कुछ विघ्न हैं जिन्हें हमें पार करते हुए आगे बढ़ना है। तो चलिए दोस्तों, ये कुछ संकेत थे जो हमने बता दिए। अब हम आपको बता देते हैं कि लक्ष्मी जी का पूजन किस तरह से करना चाहिए। कुछ वास्तु का भी आपको ध्यान रखना है। देखिए दोस्तों, लक्ष्मी माता जिस पर भी अपनी कृपा बरसाती है उसे धन धान्य की
कोई कमी नहीं रहती और वो हमेशा वैभव से संपन्न रहता है, क्योंकि वो धन और समृद्धि की देवी है। अपने घर में यदि आप लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आपको लक्ष्मी जी की मूर्ति किस दिशा में लगानी है और आप उनकी पूजा का कैसे अधिक से अधिक फ़ायदा उठा सकते। तो इस बात के लिए आज हम आपको समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। देखिए, उत्तर दिशा को लक्ष्मी जी की दिशा माना जाता है, इसलिए आप लक्ष्मी माता की मूर्ति को उत्तर दिशा में रखें। घर का उत्तरी कोना आप विशेष रूप से चमकता दमकता रखें। लक्ष्मी माँ की कमर पर स्थित फोटो को सबसे शुभ माना जाता है। अगर आपके घर में ये फ़ोटो है, ये मूर्ति है, तो ये बहुत ही विशेष है, लेकिन इसकी दिशा आपको चेंज करनी होगी। ऐसी मान्यता है कि लक्ष्मी माता की खड़ी अवस्था में फ़ोटो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि लक्ष्मी जी को चंचला माना गया है, यानी वो एक जगह जल्दी से ठहरती नहीं हैं, वो कभी भी आती जाती रहती है। और अगर आपके घर में लक्ष्मी माता की खड़ी तस्वीर है तो उसे हमें ध्यान से किसी मंदिर में दे दीजिए आप, या कहीं विसर्जित कर दीजिए, क्योंकि लक्ष्मी जी जो है वो खड़ी अवस्था में घर में ठहरने की संभावनाएं कम रहती है। अगर वो आपके घर में खड़ी अवस्था में है तो वो ठहर नहीं पाएगी। विशेष ध्यान रखें, लक्ष्मी जी की फोटो या मूर्ति दक्षिण दिशा में ना रखी गई हो। ऐसा करने पर लाभ होने की बजाय धन का नुकसान ही हमें होता है। देखिए, शास्त्रों के अनुसार गणपति भगवान को लक्ष्मी जी का दत्तक पुत्र यानी कि गोद लिया हुआ बेटा माना जाता है, इसलिए ध्यान रखें कि लक्ष्मी जी की मूर्ति को गणेश जी की मूर्ति के दाईं ओर रखना चाहिए, क्योंकि बाईं ओर तो पत्नी का स्थान माना जाता है। गणेश जी और लक्ष्मी जी की मूर्तियाँ पूजा घर में साथ में रखें, परंतु दोनों की एक साथ पूजा केवल दीपावली वाले दिन ही होती है। बाकी दिनों में उनकी पूजा विष्णु भगवान के साथ होती है। ऐसा माना जाता है कि लक्ष्मी जी को लाल रंग बहुत प्रिय है, इसलिए उनकी प्रतिमा पर आप लाल रंग की चुनरी चढ़ा सकते हैं। आप अपने घर के दरवाजे पर या उसके अगल बगल कहीं भी सिंदूर या रोली से एक तरफ ओम और दूसरी तरफ स्वास्तिक प्रतीक चिन्ह बनाएं। इससे नकारात्मक शक्तियां आपके घर में नहीं आएगी और लक्ष्मी माँ का आपके घर में हमेशा वास रहेगा। दीपावली के दिन की पूजा में माता लक्ष्मी के श्रीयंत्र और कोड़ी की पूजा से घर में सुख समृद्धि बढ़ती है। देवी माँ के सामने और घर के उत्तरी कोने में आप सुंदर रंगोली बनाएं, जो अच्छी स्वास्तिक शक्तियों का आह्वान करने वाली मानी जाती है और देवता और लक्ष्मी जी उसको देखकर प्रसन्न होते हैं। आप लक्ष्मी माँ की मूर्ति कभी भी अकेली ना रखें। उनकी मूर्ति या तो गणेश जी के साथ दाईं ओर या विष्णु भगवान के साथ बाईं ओर रखें। आप कभी भी एक से अधिक मूर्ति या फोटो ना रखें, क्योंकि यह शुभ माना जाता है। लक्ष्मी जी की फोटो या मूर्ति के लिए यह बात भी ध्यान रखनी होगी आपको कि लक्ष्मी जी की ज़्यादा तस्वीरें, ज़्यादा मूर्ति भी आपके घर में नहीं होना चाहिए। उचित दिशा में लगी भगवान की तस्वीरों से घर के अंदर सुख और शांति का माहौल रहता है। लक्ष्मी जी की फोटो आप सही दिशा में लगाएंगे तो आपको सुख शांति के साथ धन वैभव भी प्राप्त होगा, परंतु गलत दिशा में लगाई गई फोटो से इसका गलत असर भी होता है। इसलिए आप लक्ष्मी माता की फोटो को सही जगह और सही स्थान पर लगाएं। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखिए दोस्तों कि जब भी आप माता लक्ष्मी को अपने घर में उनकी फ़ोटो लेकर आ रहे हैं तो हमेशा माँ लक्ष्मी बैठी और उनके दोनों हाथों में से स्वर्ण के सिक्कों को गिरते हुए जो हमारी ओर आ रहे हैं, ऐसी मूर्ति या उनकी ऐसी तस्वीर आपको लेकर आनी चाहिए, क्योंकि ये तस्वीर सही मायने में अच्छी मानी जाती है और जो खड़ी तस्वीर रहती है वो माता लक्ष्मी को बार बार आने जाने पर मजबूर करती हैं। तो माता लक्ष्मी की पूजा के कुछ विशेष उपाय हमने आपको बताए हैं, इनको आप बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। साथ में यह भी समझिएगा दोस्तों कि जीवन में देखिए उतार चढ़ाव बहुत आते हैं, बहुत समस्याएं आती हैं, सब कुछ हमारे कर्मों पर डिपेंड करता है, हमारी प्लानिंग पर डिपेंड करता है, हमारी योजनाओं पर डिपेंड करता है। तो हमें इन्हें समझने की ज़रूरत है, इन्हें देखने की ज़रूरत है। हो सकता है कहीं ना कहीं हम ही से कोई गलतियाँ हो रही है, कुछ व्रत आप उपवास कर रहे हो और अगर आपके घर में झगड़े हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप कुछ गलती कर रहे हैं या तो, और गलती अगर कुछ भी नहीं हो रही है तो फिर वो नेगेटिविटी आपके घर से जा रही है, जो आपको विघ्न डालने की कोशिश कर रही है, वो आपको दिक्कत देने की कोशिश कर रही है। तो दोस्तों आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें दोस्तों। साथ ही कमेंट सेक्शन में जय माता दी के जयकारे लगाना बिल्कुल ना भूलें।
चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली और भी लेटेस्ट वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी, हर हर महादेव।